भगवंत। पर्व पर्यूषण प्यारा जग को जगाने आया, पर्व पर्यूषण प्यारा जग को सत्य संदेश मनोहर सबको सुनाने आया, सत्य संदेश मनोहर सबको सुनाने आया। पर्व पर्यूषण प्यारा जग को जगाने आया, गफलत को दूर हटाना, पापों से भय तुम खाना, गफलत को दूर पापों से भय तुम खाना, वीर का यह फरमाना याद दिलाने आया, वीर का यह फरमाना याद दिलाने आया। क्रोध वैमान तजना लालच अज्ञान तजना क्रोध व मान तजना, लालच अज्ञान तजना, चुगली की बान तजना सबको सिखाने आया, चुगली की बान तजना सबको सिखाने आया। धर्म पर प्राण प्यारे कर दे कुर्बान प्यारे, धर्म पर प्राण प्यारे कर दे कुर्बान प्यारे। शरबत ये तुझको चंदन मधुर पिलाने आया, शरबत ये तुझको चंदन मधुर पिलाने आया। पर्व पर्यूषण प्यारा जग को जगाने आया, सत्य संदेश मनोहर सबको सुनाने आया। अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संघ, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, उस प्रभु की वाणी को, प्रभु की साधना को, प्रभु की मैत्री को, प्रभु की करुणा को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। अंतगढ़ सूत्र के माध्यम से भगवान महावीर की वाणी और आचारांग सूत्र के माध्यम से भगवान की वाणी आ रही है कि हमें जब तक अनादिकाल से भटक रहे हैं, ये जीव 4 गति 84 लाख योनि में भटक रहा है। क्यों भटक रहा है? क्यों भटक रहे हैं हम? बोलो, क्यों भटक रहे हैं? हमें अपना ही बोध नहीं कि मैं हूं कौन, मैं आया कहाँ से, मैं जाना कहाँ है, मेरा अस्तित्व क्या है। व्यक्तित्व के पीछे हम पूरा जीवन लगा देते हैं और मिथ्यात्व के अंदर जीवन बीत जाता है। तो चर्चा आज महापरिपुरुषन का 7वां दिवस, आपके भीतर सत्य की विजय हो, आप आगे आगे निरंतर आगे बढ़ते चले जाएं। आज वाणी में कुछ चर्चा करेंगे कि ध्यान में प्रवेश होने पर क्या नहीं करना चाहिए। जैसे आप ध्यान में प्रवेश करते हैं तो क्या नहीं करना चाहिए। विचारों का चिंतन नहीं करना चाहिए। भूतकाल में नहीं जाना चाहिए। और भी बताया था।
जो विचार सहज में आ जाए तो क्या करना, उपयोग लगा करके निर्विचार होने का प्रयास करना चाहिए। विचार तो आएंगे क्योंकि स्टोर भरा हुआ है। और सबसे अधिक परीक्षा कौन लेता है? मन ही लेता। दूसरा कौन लेता है? एक मन लेता है और दूसरा आपके कर्म लेते हैं। जब भी कोई कर्म निकल करके आए तो क्या करना चाहिए? कर्म निकल करके आएंगे, कहाँ आएंगे? उदारक शरीर पर आएंगे। तो फिर क्या करना चाहिए? घबराना नहीं चाहिए, भयभीत नहीं होना चाहिए। और तीसरा, ये जड़ कराया, पिंड पर आया, ये शरीर मैं नहीं हूँ। जड़ काया को पराया मानो, अपना। आज तक हमने इस देह को अपना माना। हम आत्मा की चर्चा करते हैं, आत्मा का नाम लेते हैं, परंतु जड़ को अपना नहीं मानना। ये ध्यान के प्रयोग समूहशरण में या वाणी आ रही है, क्यों प्रयोग किए जाते हैं? ध्यान के प्रयोग क्यों किए जाते हैं? आप ध्यान क्यों करते हैं? कर्म क्षय करने के लिए। कर्म निकल आए तो क्या करना चाहिए? ज्ञाता दृष्टा। और कर्म तो निकल के आएंगे जैसे ही आप बैठेंगे, ध्यान करेंगे, कौशक करेंगे, योग निद्रा करेंगे या अचानक ही कुछ अनुष्ठान करेंगे, तो वो जीव को प्रभावित नहीं करते। जीव की अष्ट गुणों की संपदा अलग है। ऊपर कारमान शरीर, जो कारमान शरीर कर्म उदारक शरीर पर निकल करके आएंगे, वो आपको पीड़ा देंगे। जो कर्म जैसा भारी हल्का निकल के आया, कई बार देखा अचानक ही आपके पीठे दर्द हो जाता है, कान में दर्द हो जाता है, नीचे दर्द हो जाता है, असह्य वेदना शुरू हो जाती है। वो जो कार्बन शरीर उदारक शरीर पर कर्म आते हैं तो क्या करना चाहिए? कर्मों को दबाना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए और प्रार्थना नहीं करना चाहिए कि ये कर्म जल्दी जल्दी निकल जाए। और कुछ लोग आते हैं हमारे पास, महाराज को मंत्र दे दो मेरा कष्ट टल जाए। मंत्र से कष्ट नहीं टालना। मंत्र पढ़ भी लीजिएगा तो दब जाएगा वो कर्म आपका, फिर निकलेगा। मंत्र पढ़ना नहीं, प्रार्थना करना नहीं, कर्म को दबाना नहीं। और क्या नहीं करना? जब कर्म निकल करके आए तो क्या करना? आर्त रौद्र ध्यान नहीं करना, हाय रे क्या करेंगे, जल्दी हो गया, कैसे करें, दबाना नहीं। जब साधना करते हो, साधना के समय कहाँ कहाँ नहीं जाना चाहिए? आप घंटे का अनुष्ठान कर रहे हैं, 1.5 घंटा 2 घंटे, तो कहाँ कहाँ नहीं जाना चाहिए? ना भूत में जाओ ना भविष्य में जाओ। तो सारा कार्य कहाँ करना है? इस 3.5 हाथ की काया में कार्य करना है, क्योंकि इस आत्मा में अष्ट गुणों की संपदा है। बार बार चिंतन करो, अष्ट गुणों की संपदा है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, अमूर्तपना है गुरु लघु क्षायक समकत अटल अवगाना है मूर्तपना है गुरु लघु। बार बार इसका अष्ट गुणों की, मेरे पास 8 गुण हैं और 8 गुण आपके साथ ही रहेंगे। किसी गति, किसी योनि, किसी कुल, किसी परंपरा में चले जाओ, पुरुष बन जाओ, स्त्री बन जाओ, नरक के नेरिये हो जाओ, त्रिंच गति में चले जाओ, देव गति में चले जाओ, पर आत्मा के 8 गुण सदा तुम्हारे, ये तुम्हारी संपत्ति है, मूल संपत्ति है, जिसमें अनंत ज्ञान भरा है,
अनंत दर्शन है, अनंत सुख है। सुख आत्मा में है, सुख बाहर है ही नहीं। जिसको आप सुख मानते हो वो सुखाभास है, वो देह का सुख है, आत्मा का सुख नहीं। तो बाहर कारमन काया अष्टकर्म, ऊपर वर्तमान निवास, जिसे उदारक देह कहते हैं। तो ध्यान में किसकी जंग होती है? किस किस की जंग होती है? मिथ्यात्व और समकत की, या मिश्र स्थिति में। मिश्र स्थिति का मतलब क्या है कि कभी हम देह में आते हैं, कभी हम आत्मा में आते हैं, कभी विचार, मिश्र डामाडोल स्थिति। जब तक क्षायक समकत नहीं होती तो ये स्थिति रहती है। फिर भगवान की वाणी से चोट पड़ती है और आपकी वो जो मिश्र स्थिति से आप क्षायक समकृति में आने का पुरुषार्थ करते हैं। और किसकी जंग होती है ध्यान में? स्वभाव और विभाव में जंग होती है। हम स्वभाव में टिक नहीं पाते, 1-2 मिनट फिर विभाव आ जाता है। विभाव का मतलब कोई मन भूत भविष्य में ले आता है, बुद्धि कोई निर्णय ले लेती है, इंद्रियां विषय देखने लग जाती हैं। ये पांचों इंद्रियां, बुद्धि, मन, की हमें विभाव में ले आती हैं। तो विभाव को छोड़ करके हम अपने स्वभाव, अब स्वभाव क्या है? मात्र दृष्टा, मात्र दृष्टा, जानो और देखो, दृष्टा। धर्म क्या है? तप क्या है? धर्म क्या है? एक एक बोलो, एक आदमी। किसमें? स्वभाव में रहना धर्म है। परंतु आज के वाणी में क्या आया? वत्थु सावो धम्मो, ठीक है, पर वाणी में क्या सुना आप? जीव को जीव में रहना धर्म है। और बोलो। स्थिरता ही धर्म है, स्थिरता ही तप है। स्वयं में स्थिर रह जाओ, इसके ऊपर कोई तप नहीं, इसके ऊपर कोई धर्म नहीं, इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं। यही आत्म स्थिरता ही मुक्ति का कारण है। तो जितने जितने अंशों में तुम स्वयं स्थिर रहोगे, स्थिरता का मतलब जीव जीव में ठहर जाए, स्थिर हो जाए, तो धर्म की परिभाषा स्थिरता। कितनी देर आप ठहर गए, 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट, वो धर्म है, वही तप है, वही मुक्ति का मार्ग है। उसी से कर्म लीला होती है। जितना प्रयास करोगे उतना आप आगे बढ़ जाओगे। पूज्य कौन है? किसको आप पूज्य मानते हैं? पूज्य कौन? किसने बताया? बोलो, पूज्य कौन? क्या हो गया? जो जीव स्थिर हो गया, अपने में स्थिर हो गया, वही पूज्य है। बस वाणी कहती है, हे आत्मन, आप अपने में स्थिर हो जाओ। अपने में स्थिर होने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप अपने में स्थिर कैसे? ऐसे तो नहीं आंखें बंद करके स्थिर हो जाओगे। क्या करना पड़ेगा? संसार के संपर्क, संबंध, लेन देन, विचार, एक विचार भी बाधा, एक विचार तुमने सुन लिया,
कोई महीना पहले, कोई 2 महीना पहले अचानक वो विचार आकर के आपको डामाडोल कर देता है। इसलिए विचार विचारने नहीं, विचारों को महत्व देना नहीं। हमें लगता है क्या हो गया, विचार सुन लिया तो क्या हो गया, किनारा कर लो, किसी का विचार को महत्व नहीं देना। ध्यान में आपको किस सुख का अनुभव होता है? आप कहते हैं ना सुख चाहिए, तो ध्यान में किस सुख का अनुभव होता है आप? किसका सुख अनुभव होता है, किसके जैसा सुख अनुभव होता है? केवली भगवान जैसा सुख। जब आप डूब जाते हैं, जैसे केवली भगवान निरंतर सुख में रहते हैं, एक पल एक क्षण, चाहे समोसन की रचना हो रही हो, समोसन में उपदेश दे रहे हो, चाहे विहार कर रहे हो, आहार कर रहे हो, कोई हमेशा सुख ही सुख बना रहता है। कोई विचार, कोई धारणा, कोई बाधा नहीं करती उनको। हम कितनी जल्दी घबरा जाते हैं, थोड़ी सी बात हो जाती है तो उल्ट पुल्ट हो जाते हैं, डामाडोल हो जाते हैं। केवली भगवान जैसा सुख कब अनुभव करोगे आप? केवली भगवान जैसा सुख कब अनुभव करोगे? जब आप स्वयं में स्थिर हो जाओगे। जितनी जितनी स्थिरता उतना उतना सुख, जितना जितना स्वयं में लीन उतना उतना सुख। इस सुख से क्या होगा आपको? केवली भगवान जैसा सुख मिला आपको, तो आपको क्या मिलेगा? सुख के अनुभव से आपको क्या मिलेगा? टू द पॉइंट, सुख से आपको क्या मिलेगा? बोलो क्या मिलेगा? बोलो क्या मिलेगा सुख से? सुख से क्या मिलेगा? सुनीता क्या मिलेगा? एक स्टेप आगे चले गए, पीछे आओ। भीतर वैराग्य होगा। सुख आया तो वैराग्य आ जाएगा, किस संसार में मैं फंसा पड़ा हूं। ये आपको ध्यान में सुख आने लगा। मुझे कहते ध्यान करते हैं, मन तो लगता ही नहीं, क्या ध्यान करें। ये भाई तुमने जो स्टोर हाउस भरा है, तो वो तो खाली तो होगा ही ना, खोने दो खाली। विचार आते हैं आने दो, जितने आते हैं आने दो, बस मात्र दृष्टा, देखते रहो देखते रहो। विचारों की कहानी नहीं बनाना। जैसे तुम किसी नदी के किनारे, समुद्र के किनारे, झील के किनारे गए हो, तो आप देखते हो नदी का पानी बह रहा है, स्वच्छ पानी बह रहा है, आप मात्र दृष्टा हो। फिर देखते हो पानी गंदला हो गया, फिर देखते हो किसी ने फूलों का गुच्छा डाल दिया, आप मात्र देख रहे हो। फिर देख रहे हो किसी ने पानी में लाश डाल दी, फिर देख रहे हो पानी और गंदला हो गया। फिर ऐसे देखते देखते आप मात्र झील के किनारे खड़े, कोई प्रतिक्रिया नहीं करते। यदि किसी ने पानी के गुच्छा डाल दिया फूलों का तो प्रसन्न नहीं हुए, ठीक है। किसी ने लाश डाल दी तो भी ठीक है, पानी गंदला हो गया तो भी ठीक है, पानी स्वच्छ हो गया तो भी ठीक है। ऐसे ही मात्र दृष्टा रहना विचारों के भी। अब विचार आए, कई तो विचार बहुत बहुत कठोर होके आते हैं, कई बार मन को बेचैन कर देते हैं। वो अपने ही विचार जो इस जन्म में नहीं, जन्मों जन्मों के इकट्ठे किए हुए हैं वही आते हैं। एक ही तरीका है विचारों को दूर करने का, मात्र दृष्टा, जानो और देखो। और नहीं काबू आते तो श्वास को देखना शुरू कर दो।
2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट श्वास को देखते रहो, विचार बदल जाए। श्वास से काबू नहीं आता, सोहम ले आओ। सोहम से नहीं आता, मैं आत्मा हूं, ये विचार मेरी है ही नहीं, ये पर है, ये पिंड पर आया, विचार पर आए, मन पर आया, बुद्धि पर आई, मैं इसके पीछे क्यों लगा हुआ? मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, संपन्न आत्मा हूँ, अष्ट गुणों से युक्त है, मैंने मोक्ष जाना है। ये विचार बात, विचारों से झगड़ा भी नहीं करना, कहानी नहीं। एक विचार करोगे ना, जैसे आप किसी के घर में गए, भोजन के लिए बुलाया, उसने आपने कुत्ता देखा, उसका कुत्ता देखते क्या हो गया, तो आप भोजन पे बैठे, उस भोजन का सारा मेनू याद आ गया, फिर ड्राइंग रूम में गए, फिर बातचीत की, फिर सेट देखा, फिर सारा बंगला देखा। ऐसे करते 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 विचार कहाँ ले जाते? वहीं स्टॉप कर दो, विचार करना ही नहीं। जैसे ही विचार करोगे, विचार तो कहानी बनाता है, आधा घंटा निकल जाता है, पता नहीं कहाँ से कहाँ, कहाँ से कहाँ से कहाँ। ऐसे विचार की कहानी नहीं बनानी, ना भूत में जाना, ना भविष्य में जाना। ये भूत और भविष्य बाधक है, वर्तमान खन खनंग जाना ही पंडिये। ये क्षण मेरा है, इस क्षण को आप अपने स्वभाव में ले आओ, आत्म गुणों का चिंतन करो, विचार चले जाएंगे। तरीके हैं श्वास का, सोहम का, कुंभक का, प्राणायाम करो तो थोड़ा अपने आप बदल जाते। तुम्हें बदलोगे, तुम्हारे विचार और किसी के विचार नहीं। यदि आप किसी से दिन भर कोई बात ना करो, कुछ ना करो, तो विचार बहुत कम हो जाएंगे। जब पहले दिन के विचार किए वो आ जाएंगे, आने दो, संघर्ष नहीं करना। विचार विचार है, विचार मेरे लेते क्या है, और विचार ही दुखी करते हैं। सबसे परीक्षक मन, मन के विचार, संकल्प विकल्प, बुद्धि, फिर इंद्रियां, ये सब घुमाती हैं हमें। बार बार वाणी कहती है, जब ध्यान करो मन के पार, बुद्धि के पार, इंद्रियों के पार, किसी को महत्व नहीं देना। तो जब आप स्थिर होते हैं तो कितने कर्म क्षय होते हैं स्थिरता में। जब आप स्थिर होते हैं, अनंत कर्म क्षय होते हैं। जितनी गहरी स्थिरता होगी, भगवान कहते हैं एक ही तरीके, अनंत अनंत कर्म क्षय होने का। कल आपने सुना, मुनि जी ने बताया था, अर्जुन माली ने 6 महीने में कितने कर्म बांधे, कितने कर्म बांधे, और कैसे क्षय कर दिए 6 महीने के अंदर। नहीं तो पता नहीं कितने कितने नरकों में जाने वाला था। अपने में स्थिर हो गया, अपने में स्थिर है, एक्सेप्ट, स्वीकार किया, हाँ ठीक है भाई, मैंने मारा है, अब मेरे हाथों से मारा है। कोई कहता है मेरी माँ को मारा, मेरे पिता को मारा, मेरी बहन को मारा, मेरे पति को मारा। खून बहता है, डंडे पड़ते हैं, पत्थर पड़ते हैं, कुछ नहीं कहता किसी को। कितनी समता, ऐसी समता। और 6 महीने उसी गांव में रहा, बाहर नहीं गया कि मैंने कर्म काटने हैं सारे के साथ। और भगवान से पहले मोक्ष चला गया, सुदर्शन सेठ से पहले मोक्ष चला गया। सुदर्शन सेठ लेके आया भगवान के पास, मोक्ष चला गया। कितनी तीव्रता से तुम कार्य करते हो, इंटेंसिटी उस पर निर्भर करता है। तो अनंत कर्म क्षय होते हैं। तो हमें क्या संकल्प करना चाहिए जीवन पर्यंत, क्या संकल्प करना चाहिए? जीवन पर्यंत क्या संकल्प करना चाहिए? भाइयों में से बोलो, आज की वाणी में क्या संकल्प कराया भगवान ने? भगवान ने क्या, आप बोलो ना, रिवाइज करने आए हैं। प्रोफेसर साहब बोलो। हाँ जी, खड़े रहो, खड़े रह के बोलो, जो भी बोलना है खड़े रह के बोलो। जीवन पर्यंत क्या संकल्प करना है हमें? तीव्रता से कर्म क्षपान। और कोई बोलो, और कोई बोलो, ठीक है। नंबर है, बहनों का नंबर नहीं। बोलो, पहने कोई बोलो, किसी को बोलो। यहाँ कोई भेद नहीं है, पुरुष स्त्री का भेद नहीं है, कोई बोले, सब जीवात्मा है। स्वयं में सत्य करना, ठीक है। और भाई बोलो। हाँ जी, वितरागता में रहना। और कोई बोलो।
रिक्की भाई, आज की देशना का संकल्प। आज की दिशना का बता रहे ललिता जी बता रहे आधे आधे घंटे का अपना थोड़ी थोड़ी देर में अवलोकन करने का संकल्प करना। ठीक है, ठीक है। और स्वरूप। ये भी ठीक है, बोलो कोई भी बोलो, कुछ भी बोलो, सब ठीक ठीक है। आपकी वाणी में ये है कि बार बार अपने आप को होशपूर्वक समय समय से जागरूकता देनी है, संकल्प बनाते रहना है कि मैं होश में रहूंगा। ओके, बहुत अच्छा। ठीक है, ठीक है। और कोई बोलेगा? अशोक भाई बोलो बोलो, क्या संकल्प करना आज? संकल्प करो जीवन पर्यंत। पूरा अब नहीं होगा, संकल्प तो करेंगे ना। जैसे कुछ संकल्प करते हैं कि मुझे आगे नौकरी करनी है, मुझे पीएचडी करनी है, मुझे ये करना है, तो धीरे धीरे पूरा होता है ना, एकदम संकल्प पूरा नहीं होता। संभाव में रहना, संसार के लक्ष्य को गौन करके स्वरूप में बने रहने का। जीवन पर्यंत मैं अपने स्वरूप में बना। भूलोगे, मैं भी भूलता हूं, आप भी भूलोगे। जब विभाव आए फिर स्वभाव में आओ, विभाव आए स्वभाव में आओ। जीवन पर्यंत एक संकल्प करो कि मैं अपने स्वरूप में बना रहूंगा। स्वरूप किसका है? अपना ही है। आकार में निराकार आत्मा, वही निराकार आत्मा में अष्ट गुणों की संपदा। इस आकार को देखो, बैठो, निराकार आत्मा सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक आत्म प्रदेशों के स्पंदन को देखो। देखते देखते कभी 15 मिनट 20 मिनट निकल जाते हैं। वो स्वरूप में रमन करने की बात होगी। एक संकल्प, कभी भी रात को सोते समय भी संकल्प करो कि मैं स्वरूप में बने रहने का संकल्प करता हूँ। भूलोगे ऐसा नहीं। और भोजन करते समय भी संकल्प करो कि मैं स्वरूप में रहूंगा। भोजन आएगा, मुंह में कौर जाएगा। कौर कौन ले रहा है? जिह्वा ले रही है, शरीर ले रहा है। मैं अलग हूं, मैं अलग हूं। छोटे छोटे ये संकल्प बहुत बड़ा संकल्प है, और बहुत भूल जाते हैं, क्योंकि जैसे ही भोजन आता है और तुरंत मन वहीं चला जाता है, और जो चीज खाते हो उसको ही हाथ डालते हो। संकल्प करना जीव कि मैं स्वरूप में बने रहने का पुरुषार्थ करूंगा। अस्तित्व में स्वयं में स्थित रहने का पुरुषार्थ करूंगा। और संसार के लक्ष्य जो आज मैंने बनाए हैं, कि मैंने वो फैक्ट्री बनानी है, कि मैंने बिल्डिंग बनानी है, कि मैंने ध्यान केंद्र को डेवलप करना है, सारे संकल्प छोड़ दो। कोई जरूरत नहीं कुछ करने का। जिसने जो बनना होगा बन जाएगा। आप संकल्प करो कि मुझे अपने स्वरूप में स्थित रहना है। ये मोक्ष का मार्ग है। हम नहीं करेंगे। पहले देखो, महाराज विमल मुनि ने संकल्प किया था, वो चले गए, हमको दे गए, हमने किया, हम आ गए, और आत्मज्ञाता दृष्टा आ गए, वो आएंगे, कोई और आ जाएगा। संसार तो चलता ही चला जा रहा है, रुकता नहीं है। जिसको जो समय मिलेगा चल जाता है। अपना संकल्प बनाओ कि मैं जीवन पर्यंत स्वरूप में बने रहने के बाद। क्षय में जो क्षय, कर्म को क्षय करना है, उसमें तीव्रता किससे आती है? आप कर्म क्षय करना चाहते हैं तो तीव्रता किससे आती है? बोलो। प्रायश्चित आलोचना करने से। तीव्रता, तीव्रता कैसे आती है? क्षय, कर्म क्षय करने हैं तो तीव्रता से कर्म क्षय कैसे होंगे? हैं? और बोलो, और कोई विशेष है? देहातीत अवस्था। देहातीत अवस्था। और बोलो।
मात्र स्थिरता से आएगी। क्षय की तीव्रता मात्र स्थिरता से, जितना तुम स्थिर हो गए भीतर उतना आएगी। भगवान प्रभु ने क्या बताया आज की वाणी में, क्या समझने को कहा परमात्मा ने, क्या समझना है और क्या छोड़ना है, क्या समझना है। अन्यत्व भाव। अनित्य भाव, ठीक है। और बोलो, हाँ बोलो। आज की प्रभु की वाणी में प्रभु ने एक प्रश्न पूछा था, जब मुझे मालूम है कि मैं आत्मा हूँ, हम्म इसका मतलब मुझे संकेत है, हम्म लेकिन मुझे मिथ्यात्व इसलिए है कि हर प्रतिक्रिया में मैं भूल जाता हूँ अपना भान, हम्म इसीलिए मैं मिथ्यात्व हूँ। ये एक महत्वपूर्ण आज हम्म होगा। हम्म, ठीक है, ये भी ठीक है। और कोई क्लैरिफाई करेगा? और कुछ? भगवान ने बताया कि समझना यहाँ कि देह में सुख नहीं है। हम सुख कहाँ ढूंढ रहे हैं? देह का मतलब शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, भोजन, विचार, जो भी देह के साथ रिश्ते नाते हैं। परिवार में है, शादी में आए तो शादी में जाएंगे, नए कपड़े खरीदेंगे, मौज मजा करेंगे, घूमने आएंगे, इसको हम सुख मानते हैं ना। मगर इस देह में सुख नहीं है। देह जिसका अनुभव करता है वो सुख नहीं है। जैसे गर्मी में आपको प्यास लगी, शीतल जल का पीना इंद्रियों के अनुकूल विषयों में सुख नहीं है। ठीक है, आपको प्यास लगी और आपकी प्यास बुझ गई, पर सुख उसमें नहीं है। डिफरेंशिएट करो। वो साता मिली आपको, प्यास लगी जोरदार, आप ठंडा पानी पी लिया, आप समझते हैं सुखी हो गए, सुख नहीं, वो साता मिली। आपको बहुत भूख लगी, आपने अपने मनपसंद का भोजन कर लिया, सुख नहीं है। सुख तो आत्मा में है। सुख साता का क्या करो? डिफरेंशिएट करो। सुख अलग है और साता अलग है। और भोजन खाते समय अक्सर हम भूल जाते हैं, मैं भी भूल जाता हूँ। जब खाना खाने आते हैं, भूख लगती है, फटाफट उठाया और खाने लग जाते हैं। उस समय विवेक रखो कि ठीक है, आपने आपने हाथ में लिया, मुंह में डाला, अंदर गया, रस बना, वो जो जिह्वा रस ले रही है वो जिह्वा का कार्य है। सुख तो जीव में ही है। जीव ने भोजन किया ही नहीं, जीव ने अन्न का दाना खाया नहीं, पानी की बूंद नहीं पूरी, सुख जीव में है। ये अटल निश्चय मान लो, जीव में सुख है। आचार्य मान तुमको 48 तालों में बंद कर दिया, क्या वो दुखी थे? ठीक है, बंद कर दो। और ऐसी वाणी फूटी, ऐसी वाणी फूटी नंदघन को। राजा ने, सेठ ने कह दिया, मेरे बिना तुमने कथा कैसे शुरू? संभाल सेठ, ये अपनी कथा और अपना ये, मैं चला जंगल में, मुझे नहीं चाहिए। हम तो अमर भाई ना मरेंगे। जब पक्का विश्वास हो जाए कि मैं तो आत्मा, ये साधना जो प्रभु की वाणी आ रही है, ये महावीर की साधना है। एक ही प्यास थी मुझे कि मुझे महावीर की साधना मिल जाए, वो मिल गई। अनंत कृपा अरिहंत परमात्मा की, शासन देवों की, इस वीतराग साधिका निशा जी की वाणी इस बच्ची ने दी। अनंत अनंत उपकार मानते, अनंत अनंत उपकार मानते। जो हमारी प्यास, जो तुम्हारी प्यास थी तो निश्चित मिलेगा। बचपन में मुझे प्यास थी कि महावीर की साधना मिल जाए, कुछ पता नहीं था क्या महावीर की साधना। साधु भी बन गए, शास्त्र भी पढ़ लिए, पीएचडी भी कर ली, नहीं पता लगा। जब भगवान की कृपा हुई तब पता लगा। ऐसे अटल विश्वास करो कि मैं आत्मा। शरीर को कष्ट होता है, होता है, जब हम लोच करवाते हैं कष्ट होता है, पर अब कष्ट नहीं होता। अब तीनों छोटे मुनि देखो, अब 3-3 महीने की दीक्षा हुई, मैंने कहा लोच करवानी, कहते करवाएंगे। दृढ़ता थी इनकी। नहीं तो हम यदि छोटे बाल हों तो मुंडन भी कर सकते, कोई बाल हाथ में नहीं आते,
और एक तो के शाह ने छोटे मुनि को कहा, क्या नाम है, शशांक। शशांक मुनि को कहा, तेरे बाल बहुत छोटे हैं बच्चे, तू लोचना कर। नहीं, मैं तो कराऊंगा। दृढ़ता से लोच करवाई। ये दृढ़ता की बात है। जिसमें दृढ़ता आ जाए ना, फिर वो देखता नहीं दर्द। दर्द तो देखो होता है, ये बाल निकलते हैं, धीरे धीरे 2-4 दिन में ठीक हो जाता है। तो ये सारे जो परिचय भगवान ने बताए, केश लोंचन का, हम आपके घर में जाते हैं, देखा हमें तो यहाँ बढ़िया से बढ़िया माल मिलता है, बढ़िया से बढ़िया, कभी कमी नहीं आई। पर कभी नहीं भी मिले तो क्या फर्क पड़ता है, जो मिल गया खा लो। तो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों को समभाव में रहना, ये बहुत बड़ी साधना है, ये बहुत बड़ी साधना है। इंद्रियों के अनुकूल विषय में सुख नहीं है। सुख देहातीत अवस्था में अनुभव में आता है, और जीव स्वयं अनुभव करता है। पुद्गल पुद्गल को साता दे सकता है। पुद्गल समझते हैं, पुद्गल का मतलब जीव के सिवाय सब पुद्गल ही पुद्गल है। ये शरीर, ये मन, ये बुद्धि, ये व्यक्ति, ये वस्तु, ये स्थान, ये तुम्हारा धन, ये तुम्हारा परिग्रह, तुम्हारा कोठी बंगला, हीरे जवाहरात, जिसको तुमने पकड़ के रखा है, सब पुद्गल है। वो गलेगा, सड़ेगा, मिटेगा। एक आत्मा के सिवाय, एक आत्मा को जान लो, पकड़ लो। जे अंग जाना ही से सब अंग जाना ही, भगवान की बात। जिसने एक को जान लिया, सब जान लिया। बस एक आत्मा को जान लो धीरे धीरे। इसलिए हम कहते बार बार ध्यान सुनो प्रभु की वाणी। बार बार, एक बार से कुछ नहीं होता। 1 बार, 2 बार, 4 बार, 6, जितना सुन सको। सुबह 5 बजे भी ध्यान होता है, आलोचना होती है, कभी कुछ होता है। सुनो, 27 मिनट आपके अनमोल है। 5 बजे लगाओ, 1 घंटे का ही ध्यान करवाओ। निशांत मुनि करवाते हैं। योग कितने आजकल विज्ञान के युग में यूट्यूब में भरे पड़े हैं। दूसरा सुनने की बजाय देख इसको सुनो। कितने कर्मों की नजरा होती है, और धीरे धीरे मन लगता है। और बच्चों का मन नहीं लगता तो बच्चों को, बच्चों श्वास का ध्यान करो, बच्चे श्वास पर ध्यान करें। अपने साथ बच्चों को बिठाओ, ध्यान की शिक्षा दो। इस युग में ये आत्म ध्यान सर्वोच्च ध्यान है, जो महावीर का ध्यान है, जो अरिहंत परमात्मा की कृपा से हमें मिला है। अनंत अनंत उपकार है प्रभु का, और तुम्हारा भी पुण्य अनुबंधी पुण्य है जो इस साधना में बैठे हो। आप नहीं बैठ सकते, नहीं आ सकते। तो पुद्गल पुद्गल को साता दे सकता है, पुद्गल पुद्गल को सुख नहीं दे सकता। साता और सुख में डिफरेंशिएट कीजिए। हम साता को सुख मान लेते हैं, हमारे मन की कोई अनुकूल चीज आ जाती है, हम सुखी हो गए। सुखी नहीं, वो तो शरीर को सुख मिला है। शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान करो। अनंत काल से सुख हमारे भीतर था, परंतु प्रकटा नहीं। क्यों नहीं? सुख तो भीतर ही है, भरा पड़ा है। आत्मा में 8 गुण हैं, और 8 गुण में प्रकटा नहीं। क्यों नहीं प्रकटा? सुख हमारे भीतर है, अनंत काल से है। किसी भी गति में गए, चाहे नरक के नेरिये में गए, चाहे मनुष्य बने, अनंत काल में सुख था। प्रकटा क्यों नहीं? क्यों नहीं प्रकटा? बोलो, क्यों नहीं प्रकटा? अपने में ठहरे नहीं। बिल्कुल ठीक उत्तर है। हम अपने में ठहरो। स्थिरता से, स्थिरता ही धर्म है, स्थिरता ही तप है। अपने में ठहरो, बार बार ठहरो, बार बार ठहरो, बार बार ठहरो। 2 मिनट से शुरू करो, 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट, धीरे 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 ठहरते रहो। वाणी में क्या आया, भगवान ने क्या बताया हमें? आज की वाणी में क्या आया, भगवान ने हमें क्या कहा? इस भाव में क्या लक्ष्य बनाया आपने? कैसे तोड़ोगे? जो खंडित खंडित धारा चल रही है, उसको अखंड 24 मिनट तक ले जाना, ये इस भाव में आपका लक्ष्य होना चाहिए कि प्रभु इस जन्म में। ये कैसे होगा? जब बार बार आप शिवर करोगे, बार बार एकांत में रहोगे, बार बार स्वयं में ठहरने का पुरुषार्थ करोगे,
विचारों को, महत्व को, बाहर जाना आना बंद कर दोगे, तब आप ठहरने का, एक घड़ी तक सफलता कब मिलेगी? जब आप दिन के अधिकांश समय में, सफलता 24 मिनट की कब मिलेगी आपको? भगवान ने फरमाया 24 मिनट की सफलता कब मिलेगी? आप चाहते हैं 24 मिनट पूरे हो जाएं, तो कैसे सफलता मिलेगी? क्या करोगे? पुद्गल के इस पिंड को अपने आप से भिन्न कर दो। पिंड पर आया, मैं पिंड नहीं हूं। भगवान बात पिंड पर आया, पिंड मेरा है नहीं, हड्डी मांस मज्जा रक्त बल वीर्य, जिसको इतना पाला पोसा बड़ा किया। पिंड को जितना पराया देखोगे, हाड़ मांस मग्न बार बार उपयोग लगा करके भिन्न देखोगे। भोजन करती काया, स्वाद लेती काया को देखोगे, क्या देखोगे? भोजन किया, वही भोजन वमिट हो जाए तो देखने का दिल नहीं करता, क्या है भोजन में सुख। वैराग्य की बात करो, वैराग्य दृष्टा भाव से देखो। जितना दृष्टा भाव से देखोगे, आपकी 24 मिनट की धारा बढ़नी शुरू हो जाएगी। इस श्रद्धा के साथ, ये देह मुझसे भिन्न है, ये देह में जो अनुभव कर रही है, देह जो भी अनुभव कर रही है, मन जो सोचता है, विचार सोचते हैं, इंद्रियां सोचते हैं, ये मैं नहीं। अनुभव प्रतिकूल विषयों में दृष्टा भाव आए, जैसे कोई विचार मन से निकल करके बाहर आए, आप स्वभाव में पुनः पुनः उतरने का प्रयास करना, समझ लेना। विचारों को विचारना क्या है? विचारों को विचारना पाप है। हम विचारों को समझते नहीं, पाप। सब विचारों को विचारना, बार बार विचार। किसी ने आपको, आपके मन में कोई विचार डाल दिया, कोई पड़ोसन आई, कोई आपकी सगा आई, संबंधी आई, उसने कुछ कह दिया, मैं वहां गई थी, उसको बार बार विचारते हैं तो पाप है ये। विचारों को विचारना, विचारों की श्रृंखला, प्रातःकाल उठने से रात तक धर्म स्थान में, धर्म क्रियाओं में देखें कैसी अवस्था रहती है, कैसे हम बंधन करते हैं भगवान को, कैसे नमकार मंत्र पढ़ते हो, जैसे आप 1 घंटे का नमकार तत्चित्त हो करके बस अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय मन जाता है, बाता है। प्रयास करो, प्रयास करो, ट्राई ट्राई अगेन, ट्राई ट्राई अगेन। विचारों का वेग क्यों बढ़ता है? हमारे विचारों का वेग क्यों बढ़ता है? बोलो। जितना संसार से संपर्क करोगे, उतना विचारों का वेग बढ़ेगा। विभाव का परिणाम मन पर आएगा। विचार विचारना ही पाप है। इसलिए कोई विचार, किसी ने कुछ कह दिया, हम घंटों घंटों बातें करते रहते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं 5-7 लोग, तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, तुमने क्या किया। और तुम्हारे घर में किसी ने कोई आहार दिया, तुम चर्चा ही क्यों करती हो? मैंने ये दिया, तुमने ये दिया। तुम सारा जो पुण्य कमाया तो बिखार देती हो तुम। जो भी दिया बताना नहीं किसी को कि मैंने आज घर में उस मुनि को दे दिया। जो दिया गुप्त करो ना। और अक्सर मुझे पता लग जाता है कि 4 बहनें इकट्ठी होती हैं, मैंने ये दिया था, तुमने ये दिया था, मैंने ये दिया था। सारा तो पुण्य तुमने खर्च कर दिया। फायदा क्या हुआ बताने का कि मैंने ये दिया? कोई सर्टिफिकेट लेना है कि मैंने ये दिया था? चर्चा ही ना करो। देखो, अच्छा कार्य कभी बताना नहीं। भगवान कहते इस हाथ से दो, इस हाथ से पता नहीं लगे। अच्छा कार्य करो। यदि आपने कुछ अच्छा कार्य किया, दान दिया, भूल जाओ। संतों को भोजन दिया, भूल जाओ। मेरी विचार कड़वी लगेगी, मैं बोल गया हूं, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, मुझे बोलने का अधिकार नहीं था। आपको, आप कुछ भी बोलो, आप स्वतंत्र हो, मुझे क्या मतलब आप कुछ खिलाओ पिलाओ, हमारे पात्र में तो आ ही जाता है, हम खा लेते हैं। पर चर्चा मत करो, चर्चा मत करो। विचार विचारना, विचारते विचारते जीव मन का पोषण कर लेता है। विचार विचारते मन का पोषण हो जाता है।
और आप अपने आप से दूर चले जाते हैं। सबसे अधिक कर्मों का बंधन किससे होता है? सबसे अधिक कर्मों का बंधन किससे होता है? विचार विचार निष्ठ। हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? हम वही बात करते हैं। सबसे अधिक कर्मों का बंधन विचार विचारने से होता है। हमारा लक्ष्य क्या है? बोलो, लक्ष्य क्या है हमारा? निर्विचार अवस्था। निर्विचार अवस्था। निर्विचार अवस्था के लिए क्या करना? भगवान ने दो भावना, एकत्व भावना, अनत्य भावना। जीव अकेला था, अकेला है, अकेला रहेगा। जहां देह अपने नहीं तहां न अपना को, घर संपत्ति पर प्रकटी। ये दो भावना, एक अशुचि भावना, क्योंकि सारी 12 भावना है, पढ़ते हो। एकत्व भावना कि जी मैं अकेला ही आया, अकेला जाऊंगा। माँ के गर्भ में अकेले आया, जाऊंगा। स्वर्ग में अकेले गया, नरक में अकेले गया, और मोक्ष भी अकेले जाओगे, साथ किसी को लेके नहीं जा सकते। एकत्व भावना का। और जब जाओगे समाधि मरण हो जाएगा। भगवान ने अनेकों बार कहा, हमें क्या कहा? क्या कहा भगवान ने? अनेकों बार किया, मेरे पास मेरे अलावा मेरा कुछ नहीं। कहा कि नहीं कहा? कितनी बार कहा, मेरे पास मेरे अलावा मेरा कुछ नहीं। ये मन, ये बुद्धि, ये पांचों इंद्रियां मेरे से भिन्न है। ये आत्मा से मन, बुद्धि, इंद्रियां ये विभाव के शाय आने लगे तब क्या भाव रहे? जब विभाव आए, स्वभाव में विभाव आता, तो क्या करना चाहिए? विभाव आए तो क्या करना? ये देह मैं नहीं हूं, ये पिंड मेरा नहीं है, अशुचि भरा। संसार में अनंत जीव, अनंत पुद्गल, ना कोई जीव तुम्हारा है, ना कोई पुद्गल तुम्हारा है। अनंत पुद्गल, अनंत जीव, तुम्हारा अपना अस्तित्व, उनका अपना अस्तित्व। अनंत जीव में हमारा किस किस से संबंध नहीं हुआ। आज अपने परिवार से संबंध रखते हो, इससे पहले कहाँ कहाँ गए? कौन कौन सी माता बनी, कौन कौन सी पिता बने, कौन सी गति, कौन सी योनि, कौन सी 5 भरत, 5 रावत, 5 मावदे, कहाँ कहाँ गए? हम अकेले गए, अपने कर्मों के अनुसार गए। तो अनंत जीव, अनंत पुद्गल, ना कोई जीव तुम्हारा, ना कोई मेरा। अनंत में, अंत में क्या भगवान ने फरमाया? जो स्वभाव में ठहरेगा वो कर्म क्षय करता हुआ आगे बढ़ जाएगा। जो पुद्गल में ठहरेगा वो कर्म बंधन करेगा। धर्म को घटने दो, धर्म को समय सीमा में नहीं बांधो। हर समय धर्ममय का पुरुषार्थ करो। सबसे आवश्यक है, सबसे अधिक आवश्यक क्या है? क्या करना? मिथ्यात्व को क्षय करना है। मिथ्यात्व क्षय हो गया, क्षय समकता आ गई, फिर महाविधि में जाओगे, धीरे धीरे मोह क्रम क्षय हो जाएगा। इस जन्म में मिथ्यात्व क्षय करने के लिए 24 मिनट की आपकी धारा लगनी चाहिए। तुम्हारा तुम में होना आवश्यक है। देहातीत होकर भीतर 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 प्रयोग करते रहो। समय हो गया है, ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम मात्र 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 आत्मा।
आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, संपन्न आत्मा, परिपूर्ण आत्मा, इस आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, संपन्न आत्मा, परिपूर्ण आत्मा। विचार आए तो आने दे, जाए तो जाने दे। तुम विचार नहीं हो, तुम मन, बुद्धि, इंद्रियां भी नहीं हो। नमन करे हम धर्म को, धर्म बड़ा बलवान। नमन करे हम धर्म को, धर्म बड़ा बलवान। धर्म सदा रक्षा करे, धर्म करे कल्याण। धर्म सदा रक्षा करे, धर्म करे कल्याण। सबका भला, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास ले। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत अनंत कृतज्ञता ज्ञापन। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन, वंदन, प्रार्थना, कृतज्ञता के बाद दोनों हाथों को आंखों पे ले जाए। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। आज महापर्व पुरुषों का 7वां दिवस। कल महापर्व समश्री, जो हमारे 7 दिन का सिरमौर पर्व है। इसमें सभी साधक साधिकाएं अधिक से अधिक पौषध करें। पौषध ना कर सकें तो उपवास करें। आलोचना भी होगी, प्रतिक्रमण सायंकाल का। अधिक से अधिक कल समश्री का दिन है। आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित, वर्ष भर की किसी से कोई वैर की गांठ है तो उसको खोल दो। उसके पास जा कर के क्षमा याचना, वो तुम्हारे पास आए ना आए उसका चिंता नहीं करना। तुम जाओ, हाथ जोड़ करके क्षमा मांग लेना। और भाइयों से अनुरोध करता हूँ कि कल सभी दुकानें अपनी बंद रखें।
कोई दुकान खुलनी नहीं चाहिए। मंजूर है सबको? कोई दुकान खुलनी नहीं चाहिए। और यहाँ सुबह से ही साधना होगी, उसके बाद प्रवचन होंगे, उसके बाद आलोचना हो गई, सारा दिन का कार्यक्रम है। अधिक से अधिक धर्म ध्यान में आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित, जितना आप अंतर गहरे जा सकते हो। ये कल का दिन एक बहुत बड़ा अवसर है। और जिनकी बहुत लंबी तपस्या चल रही है उनको बहुत बहुत साथा पूछते हैं कि उनकी तपस्या निर्विघ्न समाप्त हो। आज के प्रत्याख्यान मंगल पाठ, मंगल पाठ, मंगल पाठ। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो जयनंग, नमो लोय सब साहुनंग, धम्म मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तमो, देवा वित्तंग नमं संति जस धम्म श्यामन, श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानातो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पानातो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल हो।